वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अध्याय 7वां। हमने लास्ट टाइम 2 श्लोक किए थे, 23वां और 24वां। 23वें श्लोक में उन्होंने बताया अल्प बुद्धि कौन है। अल्प बुद्धि वाला वो है, अल्प बुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि है लेकिन पूर्ण कार्यरत नहीं है, आधा काम करती है आधा नहीं करती, या फिर उसमें अपना स्वार्थ मिला के कार्य करती है। तो कामना पूर्ति के लिए जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि है। और फिर 24 में उन्होंने बताया था कि बुद्धिहीन कौन है, मतलब उनकी बुद्धि थोड़ा कार्य करती है लेकिन इनकी बुद्धि बोलती है नहीं, हमको कामना के लिए अन्य देवताओं के पास नहीं जाना है, हम तो मुख्य जो परमात्मा है, ईश्वर है, उसके पीछे जाएंगे। लेकिन उस ईश्वर को वो अपने जैसा ही इंसान बनाते हैं। अरे हम तो आत्मा है, वो भी आत्मा है, हम तो एक ही है। वो बुद्धिहीन है, हालांकि उनकी कामनाएं नहीं है, संसार में दौड़ नहीं रहे, लेकिन उन्होंने किताबों में पढ़ लिया आप आत्मा हो, कहते हैं हम आत्मा है। कृष्ण कौन है, वो भी आत्मा है, तो हम तो इक्वल हो गए ना। उनको अभी तक परमात्मा की समझ नहीं है। तो वो लोग जो है, जो कामनाओं के लिए दौड़ रहे हैं, उनमें एक गुण ऐसा है कि अन्य देवताओं के शरण में जाते हैं, यानी कि अन्य देवताओं को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। और जो बुद्धिहीन है वो मेन जो भगवान है उनको अपने बराबरी का मानते हैं, इसलिए वो शरण नहीं जाते। क्योंकि वो शरण नहीं जाते, उनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। उनको जानकारी बहुत है, पूरी गीता पाठ है, उपनिषद वेद सब किया है, इसलिए शास्त्रों में कितनी कहानियां हैं। और कौशिक ऋषि था, सारे ग्रंथ पढ़ लिए, सिद्धियां प्राप्त कर ली, लेकिन ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई। इसके लिए उसको एक व्याध के पास जाना पड़ा, जिसे वो अपने से बहुत ही कनिष्ठ मानता था। और एक रत्नाकर था जो डाकू था, लुटेरा था, पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन क्योंकि वो शरण जानना जानता था, लेकिन एक बार उसको राम नाम का मंत्र, वो वही भावना उसकी शरण की, वो गई नहीं, उसने पूर्ण सरेंडर किया। आज भी हम उनका नाम लेते हैं। तो अल्प बुद्धि वालों को इन्होंने थोड़ा महत्व इसलिए दिया है क्योंकि वो सरेंडर करते हैं। अब 25वें श्लोक में बताएंगे मूढ़ कौन है और क्यों है। पहले तो मूढ़ कौन है वो थोड़ा सा जान लीजिए। मूढ़ वो होता है जो मोहित हो गया है, इस संसार में इस कदर उलझ गया है, उसको सही गलत का फर्क मालूम नहीं पड़ता है। वो सत्य को असत मानता है, अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई मानता है, सब मानता है खाली। कंफ्यूज्ड पर्सन, डिल्यूडेड पर्सन, वो है मोहित। तो 25वें श्लोक से हम शुरुआत करते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। यह जो मूढ़ लोक है, मतलब ये दुनिया जो है, ये लोक जो है, जन समुदाय जो है, वो मुझे अज और अविनाशी यह ठीक तरह से नहीं जानता, न जानता है न मानता है। उन सब के
योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। मैं योग माया से अच्छी तरह से ढका हूं, इसलिए प्रकट नहीं होता, और वो है वो मुझे नहीं जानते। दो बातें हैं, एक है अज्ञान, दूसरा है योग माया। योग माया हमने अच्छी तरह से इसके ऊपर चर्चा की थी, काफी चर्चा। आप इसको दोहराना चाहिए 2 बार 3 बार 10 बार, जब तक समझ नहीं आता है। तो यह योग माया क्या है? यह संसार 3 गुणों से बना हुआ है। मैं जब सुबह जल्दी उठता हूं तो मैं प्रसन्न रहता हूं, शांत रहता हूं, मेरे मन में पवित्र विचार आते हैं, मैं सोचने की काबिलियत रखता हूं। जो जल्दी उठते हैं उनको इसका अनुभव है, जो देर से उठते हैं उनको पता ही नहीं है कि ऐसे भी स्थिति होती है। उसको कहते हैं सत्व। और फिर क्या होता है? भागा दौड़ी शुरू, घर का काम है, बच्चों का स्कूल है, ऑफिस है, गाड़ी नहीं आई, पंचर हो गया, दौड़ते रहो दिन भर। क्यों? क्योंकि कामनाओं की पूर्ति जो करनी है। उसको कहते हैं रजस। और अंधेरे में जो हम जितने भी कार्य करते हैं, इंक्लूडिंग सोना, वो हो गया तमस। ये 3 गुणों से हर इंसान बना हुआ है, ये सारी प्रकृति बनी हुई है। इसमें कोई गुण श्रेष्ठ नहीं है, कोई कनिष्ठ नहीं है। लोग कहते हैं तमस को त्याग दो। कैसे त्यागेंगे? नींद तो करनी है ना, सोने के लिए तमस तो चाहिए। पेट दिया है, भगवान नहीं दिया है, उसको पालना है। अपनी मेहनत खुद सबको करनी है। यू गॉट टू अर्न योर ओन लिविंग। आपको भले विरासत में जो कुछ मिला हो। भगवत गीता कहती है, दोज हु कुक फॉर देमसेल्व्स आर थीफ। जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, अब सिर्फ मैं और मेरी दुनिया। तो तीनों गुण जो है, यह इनमें कांस्टेंट चेंज हो रहा है। और जो इन 3 गुणों से ढका हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो यहां है अपरिवर्तनशील तत्व और यहां है परिवर्तनशील गुण। तो हमारा ध्यान कहां जाएगा? आपने टीवी स्क्रीन ऑन किया, उसमें एक ही पिक्चर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। बहुत सुंदर पिक्चर है, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। एक ही पिक्चर वैसे के वैसे। आप देखोगे, आपका ध्यान कहां जाएगा? जहां परिवर्तन हो रहा है, वो चल गया, तुरंत आपका ध्यान वहां चला जाएगा। आजकल के बच्चों जो अभी अभी पैदा हुए हैं, उनको जब रोते हैं तो स्क्रीन बताते हैं। जब स्क्रीन बताते हैं, बच्चा देखने लगता है। ऑटोमेटिकली हो रहा है। यह योग माया है। जो चल है उसके ऊपर ध्यान चला जाता है, जो अचल है कोई देखता भी नहीं उसको। इसलिए यह संसार से भगवान लुप्त हो गए हैं और कह रहे हैं मैं प्रकट नहीं होता। अरे वो तो हर पल प्रकट हो रहे हैं, हमको दिखाई दे तो ना। ऐसा कोई मोमेंट नहीं है जो यहां मौजूद नहीं है, पर हमारा ध्यान जाए तो ना। हमने उसको योग माया से ढक लिया है, अपने अज्ञान से ढक लिया है, अपनी मोह के कारण ढक लिया है। और वो कहते हैं मैंने अपने आप को ढक लिया है। क्यों? क्योंकि यह माया उनकी शक्ति है। अगर वो नहीं होते तो माया भी नहीं होती।
अगर आईना नहीं होता तो आईने में प्रतिबिंब भी नहीं होता। हमने आपको कह दिया दीवार पे पूरा देखो इतना बड़ा आईना लगा है, जरा देख तो आईना। वो आईने के अंदर जो प्रतिबिंब है ना वो देखता है, कोई आईने को देखने को तैयार नहीं है। उनको कहेंगे भाई आईना देख तो भी आईना नहीं देखते, आईने के अंदर जो दृश्य है उसको देखते हैं। हाँ कितना सुंदर दृश्य है, देखो वहां बच्चे खेल रहे हैं, अरे क्रिकेट खेल रहे हैं, चलो मैच देखते हैं। उलझ गए। अरे अच्छे से आईना देख, मुझे ये आईना खरीदना है, अपने घर में लगाना है, यहां से लेके जाना है। ओ ऐसा है क्या? फिर वो जाके उसकी नाप लेगा, 5 मिलीमीटर मोटा है, इसकी जो पारे की परत है ना थोड़ी पतली है, इसमें देखो स्क्रैचेस भी है, यहाँ दाग है, सारा वर्णन आईने का करेगा। फिर दृश्य कहाँ गया? दृश्य गायब हो गया। उसके लिए जिसने आईने पे ध्यान दिया दृश्य गायब हो गया। लेकिन हमने आईने को गायब कर दिया है और दृश्य में उलझ गए हैं। इसको कहते हैं योग माया। क्योंकि दृश्य जो है 3 गुणों से बना हुआ है और परिवर्तनशील है, और आईना जो है इसमें कोई गुण नहीं है, ये गुणातीत है। अग्नि है आईने में, दरअसल सोचो आईने में जो अग्नि है ना वो आईना बना हुआ है, आईने का एक हिस्सा है वो। उसके अंदर जाके किसी ने अग्नि प्रज्वलित नहीं की है, आईना खुद अग्नि बना है, लेकिन अग्नि का उसके ऊपर कोई असर नहीं है। तो मैं अच्छी तरह से योग माया से ढका हुआ हूं, इसलिए प्रकट नहीं होता। और ये जो मूढ़ लोग हैं ये अच्छी तरह से नहीं जानते मुझे। अच्छी तरह से नहीं जानते का मतलब मैं अज और अविनाशी हूं, ये नहीं जानते। अज का मतलब जो अजन्मा है, जो पैदा नहीं हुआ। अविनाशी का मतलब जिसका कभी विनाश नहीं होगा, जो पैदा भी नहीं हुआ, जिसका विनाश भी नहीं होगा। ऐसा कौन है? आप कहोगे कोई नहीं है। अरे पैदा ही नहीं हुआ तो हुआ कैसे? हाँ, यहां गलती है हमारी, इसलिए हमको मूढ़ कैटेगरी में डाल दिया उन्होंने। वो है, जन्मा नहीं है और मरेगा भी नहीं, पर है, प्रतिपल है और हर जगह पे है। अगर वो नहीं होता तो हम में से कोई नहीं होता। अज और अविनाशी का मतलब जिसको समझ में आ गया उसको सारी भगवत गीता समझ में आ गई। उसका होना हमने मान लिया है, वो अज है, अविनाशी है, मतलब नहीं है। तो क्या है? यह संसार सच है। हमने संसार को सच मान लिया, यह सच नहीं है। संसार का ज्ञान यह है कि यह संसार परिवर्तनशील है, यह परमानेंट नहीं है, यह ज्ञान है। और संसार है, यह अज्ञान है। हम जब कहते हैं यह संसार है तो हम मूढ़ हो गए। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, फिनिश। यह कानून है। हर कोई, भले भगवान स्वयं क्यों न हो, इस नियम से बंधे हुए हैं। इसलिए कृष्ण भगवान को भी श्राप मिला कि तेरा भी नाश होगा, तेरे कुल का भी नाश होगा। वो तो कहते हैं तथास्तु, क्योंकि उन्हें मालूम मैंने तो अवतार लिया है, मैंने शरीर धारण किया है और मेरा काम हो गया है। एक बार काम हो गया तो अवतार टिकता नहीं है, गायब। तो उनको जाना पड़ेगा। तो जब शरीर पैदा हुआ तो शरीर मरेगा। हम क्या कहते हैं? शरीर मैं हूं, मैं पैदा हुआ
और मैं मरूंगा तो मरने का डर आपको जिंदगी भर सताएगा। डरते रहो और दुखी होते रहो। अरे यह शरीर पैदा हुआ है, मैं नहीं। यह शरीर पैदा हुआ है, यह बड़ा होता है, यह रोगी होता है, यह बूढ़ा होता है, यह मरता है, मैं नहीं। मैं तो था, मैं हूं और मैं रहूंगा। यह ज्ञान है। पर हमने अपने इस शरीर को, जो कि पैदा हुआ है, न यह अज है न यह अविनाशी है, इसका तो विनाश निश्चित है। पल पल, एवरी मोमेंट इसमें विनाश चल रहा है। ये बढ़ ही विनाश की ओर रहा है। हम सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे बर्थडे हैप्पी बर्थडे, लेकिन हैप्पी बर्थडे है क्या वो आपने 1 साल कम कर दिया अपना? हैप्पी क्या है इसमें? अनहैप्पी बर्थडे है। बच्चों को ठीक है, उनको मनोरंजन चाहिए, लेकिन आजकल बूढ़े भी हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, 88th बर्थडे। क्योंकि उनका ध्यान शरीर पर है। जिसका ध्यान शरीर पर है वह मूढ़ है, और जिसने अविनाशी तत्व जान लिया वह माया से परे हो गया। माया छोड़ेगी नहीं, यह लीला है। आप दुनिया में आओगे और कुछ नहीं करके चले जाओगे क्या? बहुत लोगों को ऐसे लगता है ये संसार मतलब इसमें कुछ नहीं, घुसना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, यह सिर्फ दुखों का सागर है, दुख योनि है, नरक का द्वार है। नफरत, आप किससे नफरत कर रहे हो? यह संसार और कोई नहीं, परमात्मा का ही एक रूप है। जब आप संसार से नफरत करते हो तो आप परमात्मा से नफरत करते हो। यह संसार बहुत सुंदर है। इट इज वर्थ लिविंग मोर देन 100 years। 100 ही मिला है हमको, भी क्या करेंगे? आपका नजरिया होना चाहिए, और वो नजरिया आएगा जब आपको सत्य और असत का फर्क मालूम पड़ेगा। क्या टिकने वाला है और क्या नहीं टिकने वाला यहां पर। What is permanent and what is changing constantly। जब तक यह फर्क हमें नहीं मालूम पड़ेगा तब तक हमको चक्करों से गुजरना पड़ेगा। आज ऊपर कल नीचे। संसार आपको सिखाएगा। That is the beauty of this world। आप मन को सिर्फ सुख 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 दो, यही मन अपने आप दुख की निर्मिति करेगा। वो सुख से बोर हो जाता है और दुख की यह खुद मन अपना, और हम चाहते नहीं करे फिर भी वो कर ही लेता है। कब निर्मिति की आप सोचो, जब दुखी होते हो ना तब सोचो ये दुख बना कैसे। मैं तो नहीं चाहता दुख, फिर बना कैसे? आप उंगली बताओगे, ये तो बहुत आसान है। हमारे पेरेंट्स ने हमको ध्यान ही नहीं दिया, पढ़ाई नहीं की, हमारे लिए कुछ कमाया ही नहीं, इसलिए हम दुखी हैं। बहुत आसान है, पेरेंट्स को ब्लेम करना बहुत आसान है। लेकिन वो नहीं होते तो आप नहीं होते। तो न यह संसार खराब है, न ये लोग खराब है, न कोई आपको यहाँ तकलीफ देने के लिए आया है। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें आपके मनोरंजन के लिए तैयार हुई है ताकि आपके 100 साल अच्छे से गुजरे। लेकिन जो पहली प्रायोरिटी थी ना, हमने जब जन्म लिया तो हमको प्रायोरिटीज दी गई। पहली जो प्रायोरिटी है वो उसने लिखी, मुझे जानना है तुझे।
दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर नीचे 2, 3, 4, 5 कितने भी लिखो आप, और आप ही लिखो, यू राइट, वो फ्रीडम हमको है। दूसरी प्रायोरिटी, मैं एजुकेशन करूं, मैं शादियां करूं, मैं घूमता रहूं, दैट इज ऑल माय चॉइस, मैं कुछ भी करूं। सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, फिफ्थ प्रायोरिटी, इनफाइनाइट, मैं कितनी भी ऐड करूं, आई हैव फ्रीडम। लेकिन पहली जो प्रायोरिटी है ना, वो उन्होंने दी हुई है कि कॉन्स्टेंटली यू शुड बी अवेयर ऑफ मी। हमने क्या किया, उस प्रायोरिटी को ढक दिया। दूसरी लिखी, पूरी की, तीसरी लिखी, पूरी की, चौथी लिखी, पूरी की, चल रहा है जीवन समाप्त। जब लास्ट मोमेंट पे आते हैं लोग तो सोचते हैं बाप रे, मैंने किया क्या? जो करना था, फर्स्ट प्रायोरिटी थी, वो मैंने की नहीं। अब क्या करें? भगवान और एक जन्म दे दो। भगवान कहते हैं तथास्तु, घूम के आओ 84 लाख। वी हैव वेस्टेड अवर लाइफ। और करना क्या है, सही क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी को आप अटेंड करो। फर्स्ट प्रायोरिटी आपने की, जो करना है करो, यू आर फ्री। वो मुक्त है। जिसने पहली प्रायोरिटी कर दी वो मुक्त है। वो जो चाहे करे, सिनेमा देखे, गाने गाए, घूमने जाए, नो प्रॉब्लम। संसार करे, शादियां करे, बच्चे पैदा करे, नो प्रॉब्लम। जितने जितने महान संत थे उनमें से ज्यादातर गृहस्थ थे। और वो कहते हैं गृहस्थाश्रम ने जो हमको सिखाया है वो शास्त्रों ने नहीं सिखाया, क्योंकि शास्त्र भी इस संसार का हिस्सा है, गुरु भी इस संसार का हिस्सा है, लेकिन स्वानुभव यह मेरा है। इसमें कोई दूसरा इंटरफियर कर ही नहीं सकता। परंतु खुद कहते हैं भगवान कि मैं ही ढका हूं। वो खुद ही कह लेते हैं मैं ही ढका हूं, हालांकि हमने उनको ढक के रख दिया है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमने ढक के रख दी। अब फिर देखते हैं रिक्त स्थान भरो, दूसरी करो, तीसरी करो, चौथी करो, करते रहो। इसको कहते हैं भटकना, अस्थिर। हमको पहले स्थिरता प्राप्त करनी है और फिर आप जो चाहे करो, आप स्थिर ही रहोगे। ये जो पहली प्रायोरिटी है यह आपको परमानेंट स्थिर बना देती है। आप चाहे घूमते हैं बाजार में, आप चाहे वहां शॉपिंग करते हैं, लेकिन आपका मन जानता है, आपका जो अनुभव है स्थिरता का, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमने क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी को ढक दिया है, हमको उन्होंने मूड की कैटेगरी में डाल दिया है। तो 3 यहां लोग बताए, एक अल्पबुद्धि, दूसरे बुद्धिहीन, निर्बुद्ध कह लो आप, और तीसरे मूड। ये तीनों कुछ भी क्लेम करें, ये अज्ञान के क्षेत्र में पैदा होते हैं, अज्ञान के क्षेत्र में मरते हैं। लेकिन जब एक तत्व को जान लेते हैं, जब माया का आवरण निकाल देते हैं, तो फिर वहां न कोई अल्पबुद्धि है, न कोई बुद्धिहीन है। कितने बड़े बड़े संत कभी स्कूल ही नहीं गए, कभी कोई शास्त्र को हाथ भी नहीं लगाया। जितना उनको सुनने को मिला गुरुओं से उतना उन्होंने सुना, उसके ऊपर मनन किया। और आज भी हम 100 सैकड़ों साल, हजारों सालों के बाद भी हम उनका नाम रिस्पेक्टफुली लेते हैं। तो दुनियादारी का आपको कितना ज्ञान है यह महत्वपूर्ण नहीं है, वह विज्ञान जो है यह महत्वपूर्ण है। दिस इज द मैसेज ऑफ ऑल दीज 3 श्लोकास। अब थोड़ा सा वो टर्निंग करेंगे। 26वां श्लोक, वेदाहं समतीतानि
वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में थे, जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होंगे, उनको मैं जानता हूं, परंतु वो मुझे नहीं जानते। ऐसे नहीं कि सारे के सारे नहीं जानते, नहीं, जानने वाले भी हैं, लेकिन आप उंगलियों पे गिन सकते हो। मैं भूतकाल जानता हूं, मैं वर्तमान काल जानता हूं, मैं भविष्य काल जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। पहले उन्होंने क्या कहा था, मैं प्रकट नहीं होता, अपने ऊपर ब्लेम लिया। अभी वो कहते हैं वो मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं अभी इसी वक्त वर्तमान में भूतकाल भी देख सकता हूं, भविष्य काल भी देख सकता हूं, वर्तमान काल भी देख सकता हूं। मैं हूं कभी, मैं अभी हूं, दिस मोमेंट। आप वर्तमान काल कहो इसको। दरअसल वर्तमान काल सबसे छोटा होता है, जहां भूत और भविष्य मिलते हैं वह वर्तमान होता है। लेकिन वो जो है वो हमेशा वर्तमान में रहते हैं। समझने के लिए ट्रांसलेशन तो बहुत अच्छा है, आसान है। वो भूतकाल भी जानते हैं, वो तो त्रिकाल, जो तो सब सर्वज्ञ है, वो सब जानते हैं। लेकिन कैसे? मैं कहूं मैं बच्चा था, मैं जानता हूं, मैं जवान हूं, मैं जानता हूं, मैं बूढ़ा होऊंगा, मैं जानता हूं। बच्चा अलग है, जवान अलग है, बूढ़ा अलग है, लेकिन मैं तो वही है। मैं में कोई परिवर्तन आया? नहीं आया। यदि मैं में परिवर्तन नहीं आया तो यह मैं अपरिवर्तनशील हो गया। यह जो अपरिवर्तनशील तत्व है वो भूत भी जानता है, वर्तमान भी जानता है, भविष्य भी जानता है। तो कहां कहां परिवर्तनशील पदार्थ है और कहां कहां अपरिवर्तनशील पदार्थ है? पहले साइंस समझ लीजिए इसकी क्या है। रात को आपने आसमान में देखा, कुछ नहीं है, नथिंग मीन्स नथिंग, क्लियर डार्कनेस, वहां कुछ भी नहीं है। फिर दूसरे रात को आपने देखा, आपको चांद दिखाई दिया, एक ऐसी कर्व, छोटा सा पतला सा एक कर्व दिखाई दिया। आपने उसको नाम दे दिया, ये चांद है। आपने देखा क्या है? एक आकार देख लिया, उसको नाम दे दिया। एक रूप देख लिया, उसको नाम दे दिया। लेकिन उसको ये जो आकार है ये कहां से प्राप्त होता है? वो चांद है कहां? क्योंकि कहीं तो है, इसलिए तो आप जानते हो वहां है। तो जब आप कहते हो वहां चांद है तो आपने क्या कर दिया? आकाश की निर्मिति कर दी। वह जो आकाश है उसको कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। परंतु वह निराकार नहीं होता तो यह आकार भी नहीं होता। तो उस निराकार ने इसको आकार दे दिया और आपने उसको नाम दे दिया। फिर आपने उसके गुणों का वर्णन किया, तब जाके आपको चांद की जानकारी मिली, ज्ञान प्राप्त हुआ।
परंतु विदाउट ये देश नहीं होता तो वहां कोई आकार नहीं होता। आकार नहीं है मतलब कोई वस्तु नहीं है। कोई भी वस्तु है का मतलब आप उसके रूप से जानते हो, उसके आकार से जानते हो, जो कि आकाश की देन है। तो आकार देख के हम आकाश तत्व को जानते हैं। अब ये तो हो गई पहली रात को आपने जो फर्स्ट मून रहता है न्यू, वो देखा, चांद देखा पहला। अब आपने दूसरी रात को फिर देखा तो चांद थोड़ा मोटा हो गया है। आप कहते हो कल ये पतला था, आज ये मोटा हो गया। आपने क्या किया? आपने क्या देखा? आपने देखा परिवर्तन। अब निर्मिति काहे की हो गई? काल की निर्मिति हो गई, क्योंकि कल काल नहीं था। आज आपने कह दिया कल और आज, कल और आज की निर्मिति हो गई मतलब काल की निर्मिति हो गई। ये थोड़ा सटल है, थोड़ी मेहनत करनी होगी। पहले कोई रूप नहीं था, कोई आकार नहीं था, सब कुछ निर्विकार था, निराकार था। अब आकार भी आ गया और विकार भी आ गया। स्पेस ऑल्सो इज प्रोड्यूस्ड, टाइम ऑल्सो इज प्रोड्यूस्ड। स्पेस एंड टाइम इज दिस वर्ल्ड। जहां आकार है वहां स्पेस है, जहां विकार है वहां टाइम है। और ये क्या कह रहे हैं? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। काल, ये काल की बात कौन कर रहा है? जो कालातीत है, जिसको काल अप्लीकेबल नहीं है। अब काल किसको अप्लीकेबल है? काल उसको अप्लीकेबल है जिसमें परिवर्तन हो रहा है। यदि चांद वैसे के वैसे होता जैसे कल था तो काल नहीं था वहां पर, क्योंकि आप नहीं कहते कि कल ये छोटा था आज ये बड़ा है। कल और आज की निर्मिति नहीं होती। हमने उसको देख के, उस रूप में परिवर्तन देख के काल की कल्पना की है। जो अपरिवर्तन है वहां काल कैसे पैदा हो सकता है? जहां परिवर्तन है वहां काल निर्माण होगा। जहां अपरिवर्तन है, शील है कोई चीज, वहां काल कैसे पैदा होगा? आप स्टेशन पे बैठे हो, 3 घंटे आपको बैठना है। आप क्या करते हो? एक ट्रेन आई, आपको ये ट्रेन नंबर देख लिया, ट्रेन में एसी क्लास बहुत है, जो भी आपने देखा एंटरटेनमेंट के लिए। अब आप करोगे क्या? ट्रेन ही तो देखोगे, बैठे हो तो एक ट्रेन आई गई, फिर दूसरी दाएं बाएं से आई, दाएं चली गई, फिर दाएं से आई बाएं चली गई, फिर बाएं से आई दाएं चली गई। ट्रेनें आ रही है, ट्रेनें जा रही है। हर एक ट्रेन का एक नाम है, एक उसकी पहचान है, एक नंबर है उसको। लोग उतरते हैं, लोग चढ़ते हैं, ये सारी एक्टिविटी हो रही है, इसलिए उनको टाइम टेबल में फिक्स किया गया है। अब ये कोई ट्रेन यहां न आ सकती है न जा सकती है अगर वहां ट्रैक नहीं होता है। ट्रैक है इसलिए ट्रेनें आ जा सकती है। यदि नीचे वो रेल नहीं है तो कोई वहां ट्रेन नहीं आएगी, कोई नहीं जाएगी। अब ट्रेनों को आपने टाइम टेबल में फिट कर दिया, क्या आप रेल को टाइम टेबल में फिट कर सकते हो? 3 घंटे रेल थी, 3 घंटे मैंने ट्रेनें देखी, 3 घंटे रेल थी, पहले नहीं थी,
3 घंटे थी, बाद में नहीं थी। क्या आप उसको टाइम लगा सकते हो? काल के बंधन में पकड़ सकते हो? नहीं, क्योंकि ट्रेन की तुलना में यह अपरिवर्तन है, यह अपरिवर्तनशील पदार्थ है। जो ट्रैक है, ट्रेनें परिवर्तनशील पदार्थ है, इसलिए उनको काल लागू होता है। और जिसको काल लागू नहीं होता है वह महाकाल है। लेकिन जिसको काल लागू नहीं है तो वो तो डेड एंटिटी हो गई। जी नहीं, वह महाकालेश्वर है, ईश्वर है। ईश्वर का मतलब होता है नियंता है। काल उसको लागू नहीं है, लेकिन काल का जो नियंता है वह यह कह सकता है कि मैं भूत जानता हूं, मैं वर्तमान जानता हूं, मैं भविष्य जानता हूं। ट्रैक कह रहा है मैं जानता हूं पहले कितनी ट्रेनें आके गई है, मैं जानता हूं अब इस वक्त कितनी ट्रेनें आ रही है, मैं जानता हूं आगे भी ट्रेनें आने वाली है। तो जो यहां हमको समझना क्या है, काल की निर्मिति के लिए परिवर्तन आवश्यक है। यदि परिवर्तन नहीं है तो काल भी नहीं है। लेकिन हमको तो परिवर्तन के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता, तो हम तो काल से बंधे हुए हैं। क्योंकि हम काल से बंधे हुए हैं, हम जो काल से बंधा हुआ नहीं है उसको नहीं जानते। एक तो आपको ध्यान ट्रेन पे देना होगा या तो ट्रैक पे देना होगा, दोनों जगह ध्यान नहीं जाता है। वैसे ही जो परिवर्तनशील पदार्थ है उसके ऊपर जब हम ध्यान देते हैं तो उसका जो आधार है, अपरिवर्तनशील आधार जो है, उसको हम भूल जाते हैं, इसलिए नहीं जानते। और वो वही कह रहे हैं मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि सबका ध्यान वहां है जहां परिवर्तन हो रहा है। तो जहां कोई वस्तु है, कोई आकार है, तो वहां देश की निर्मिति होती है। जब वहां विकार है, परिवर्तन है, चेंज है, तो वहां काल की निर्मिति होती है। जब हम काल और देश से बंध जाते हैं तो जो हमारा फाउंडेशन था उसके ऊपर से ध्यान निकल जाता है। और जो परिवर्तनशील है वो परिवर्तनशील को ही अट्रैक्ट करता है। दोनों के गुण सेम है, मैचिंग मैचिंग। मेरी आंखें स्थिर वस्तु को नहीं देखती, देख ही नहीं सकती। वहां मूवमेंट हो गई, मेरा ध्यान वहां चला जाएगा। मैं देख यहां रहा हूं, वहां लगा मुझे कुछ तो मूवमेंट, इमीडिएटली मेरा ध्यान वहां चला जाएगा। क्योंकि मेरी जो आंखें हैं ना, यह संसार का ही हिस्सा है, यह संसार से अलग नहीं है। यह भी परिवर्तनशील है। पहले मुझे चश्मा नहीं था, अभी चश्मा लग गया है। यह भी परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील को आप कहोगे आंख थोड़ी देखता है, मन देखता है। अरे मन भी परिवर्तन है। मन ने ही इस कैमरा को उधर घुमाया। आप जंगल में सफारी में जा रहे हो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और अचानक आपको मूवमेंट नजर आया, तुरंत कैमरा रेडी ऑन। मैं भी देखूं और भी लोग देखें, तुरंत इंस्टेंटली कैमरेज ऑन हो जाते हैं। हलचल हो गई, रे कुछ तो हिल रहा है यहां पर, देखो देखो देखो, कुछ तो है। तो जो हमारे इंद्रिय है संसार का हिस्सा है, जो हमारा मन है वो संसार का हिस्सा है, जो हमारी बुद्धि है ये संसार का हिस्सा है। इसलिए आप थोड़ा जान जाओगे तो बुद्धि में अहंकार
निर्मिति होगी। मन थोड़ा जान जाएगा, इच्छाओं को पैदा कर देगा। इंद्रिय कुछ जान लेंगे, तुरंत उनको इंद्रिय सुख, अपने सुख की लालसा हो जाएगी। मुझे और देखना है, मुझे और देखना है। बहुत अच्छी मूवी है, मैं वापस देखूंगा। किसी ने तो कहते हैं एक मूवी 75 बार देखी। 75 बार एक ही मूवी। ये इंद्रियों का खेल है, ये मन का खेल है। गेट्स ग्लूड। परंतु इस चक्कर में जो सच्चा मैं हूं, जो परिवर्तित नहीं होता है, जो सत्य है, वो कहां गया? वो कह रहे हैं इसलिए मुझे कोई नहीं। वो कह रहा है जो अपरिवर्तनशील तत्व हमारे भीतर है, जिसकी वजह से हम हैं, वह कह रहा है मुझे न इंद्रियां जानती है, न मन जानता है, न बुद्धि जानती। तो आकार और विकार यह संसार में कॉन्स्टेंटली हो रहा है, कॉन्स्टेंटली। इसलिए यह संसार देश और काल से बंधा हुआ है। जो देश काल से बंधा हुआ है वह संसार है। लेकिन ये टिका कहां पर है? देवदानों ने समुद्र मंथन का निश्चय किया। समुद्र मंथन करेंगे तो उसमें हमें बहुत कुछ मिलेगा। फर्स्ट टाइम दोनों यूनाइट हो गए, देव और दानव। कहां देव, कहां दानव, लेकिन एक हो गए। वासुकी सर्प को उन्होंने रस्सी बनाई, पर्वत डाल दिया समुद्र में। अब वो पर्वत टिकेगा कहां पर? वो मंथन तो बाद की बात है, वो पहले एक जगह टिकना तो चाहिए। तो भगवान ने स्वयं कछुआ बनके उसको आधार दिया, और वो मंथन से, वो चर्निंग से उनको थोड़ी खुजली हुई, उन्होंने हलचल की तो पूरा समुद्र हिलने लगा। अभी तक हिल रहा है। लेकिन क्या क्या निकला समुद्र से सारी दुनिया जानती है। आधार को कोई जानता है? अगर वो आधार नहीं होता तो कहां था आपका मंथन? कहां थे देव, कहां थे दानव, कहां था वो लक्ष्मी, कहां थी वो अमृत, कहां था वो विष, कहां था? आधार को कोई नहीं जानता, परंतु है। वह नहीं होता तो आपका मंथन भी नहीं होता। अब पहले उन्होंने क्या कह दिया, मैं प्रकट नहीं होता। अब यहां कहते हैं मुझे कोई नहीं जानता। लेकिन क्या ये सत्य है? क्या आपको इसके विपरीत कोई अनुभव नहीं आते? यदि अनुभव ही नहीं आया कोई, तो फिर भगवान है ही नहीं। फिर सारी थ्योरीज रॉन्ग हो जाती है। लेकिन पापी से पापी इंसान को भी एक बार अनुभव जरूर आता है कि भगवान है। अभी किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, गांव से एक बुजुर्ग आदमी बस में ट्रैवल करके शहर में आता है। उसके पास एक लेटर है, कोई रवि नाम के इंसान को वो ढूंढ रहा है। वो एड्रेस सही आता है और उसको एक घर दिखाई देता है, रवि निवास। वो तो शायद यही हो। बेल दबाता है तो एक आदमी बाहर आता है। तो ये बुजुर्ग उनसे पूछते हैं कि आप रवि हो? बोलते हाँ मैं रवि हूँ। ओह थैंक गॉड, मुझे मिल गया पता। ये लेटर आपके पिताजी ने दिया है, मेरा कुछ काम है और उन्होंने मुझे गारंटी कही कि मेरा बेटा तेरा काम ज़रूर कर देगा। ऐसे ऐसे ऑफिस में हमको जाना है, देख लो बेटा अगर मेरा ये काम कर सको तो। वो आदमी चिट्ठी पढ़ता है,
बोलता है रुको 5 मिनट, अंदर जाता है, 5 मिनट के बाद वापस आता है, रिक्शा वाले को बोलता है तू जा, फिर इनको पानी पिलाता है, 2 मिनट बिठाता है, गाड़ी निकालता है, गाड़ी में बिठाता है, जिस ऑफिस में जाना है वहाँ जाता है, कि इसको फ़ोन कर उसको फ़ोन कर, कैसे भी करके उनका काम हो जाता है। बुजुर्ग का काम हो गया, वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं तो उनके लिए यह काम नामुमकिन था और उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो फिर काम हो गया, उनको गाड़ी में बिठाता है अपनी कार में, फिर बस स्टैंड पे जाता है, बोलता है देखिए आपकी बस कहाँ है, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। बोलते वहाँ पर मेरी बस है, वो स्टॉप है, वो गाँव को यहाँ से ही बस जाती है, मैं चला जाऊँगा। मैं जाता हूँ, नो दिक्कत, लेकिन अभी तुम्हारे पिताजी ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया और तुमने इतना अच्छा काम मेरा कर दिया, मैं तो मतलब आपके उपकार नहीं भूलूंगा कभी। पर अब जा रहा हूँ मैं गांव, तुम्हारे पिताजी के पास जा रहा हूँ, तुम कुछ देना चाहोगे, मैं क्या नहीं करूँगा। तो इस रवि ने कहा कि जिस पिताजी की आप बात करते हो ना, मैं उनको नहीं जानता, और जिस रवि के पास आप आए थे ना, वो मैं नहीं हूं। उस चिट्ठी में लिखा था ये काम कर देना बेटा, और उसके ऊपर नंबर भी था उस रवि का जिसके पास आपको जाना था। तो मैंने उसको फ़ोन किया कि ये है यहाँ, तो इनको लेके जा मेरे घर से। तो उसने कहा मैं गांव में हूँ ही नहीं, मैं शहर में हूँ ही नहीं, मैं 8 दिन के बाद आऊँगा। तो मैंने ये सोचा कि आप बुजुर्ग आदमी खड़े नहीं हो पा रहे हो, आप 8 दिन करोगे क्या, या तो गांव वापस आओगे, या तो आपका काम नहीं होगा। तो मैंने सोचा चलो आज एक छुट्टी मार देते हैं, इसलिए मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली और आपका काम कर दिया। चलो। अब वो बुजुर्ग के आंख से आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा भगवान है, भगवान है, भगवान है। जाके अपनी सीट पे बैठ गए। किसी से उसके बाद में उन्होंने कोई बात नहीं की इस विषय के बारे में, लेकिन उनके मन में यह विश्वास हो गया कि भगवान है। वो कह रहे हैं मैं प्रकट नहीं होता और मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन लोगों का अनुभव विपरीत भी है। ये अनुभव जिसने पढ़ लिया उसने ज्ञान पढ़ लिया। शास्त्र कुछ भी कहे, शास्त्र देखो कैसे कहते हैं मैं प्रकट नहीं होता और वो मुझे नहीं जानते। जब आप प्रकट ही नहीं होते तो कैसे जानेंगे? जिसको जानना है वह जान लेगा, क्योंकि वो प्रकट होते हैं। जहां जरूरत होती है वहां वो प्रकट होते हैं। वो प्रकट होते हैं, वो अंतर्धान हो जाते हैं। जिसने पहचान लिया उसने पहचान लिया। इसलिए अपना अनुभव जो है ना, यह अनुभव सबसे बड़ा गुरु है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेरा गुरु ब्रह्मा है ऐसे नहीं हुआ, परंतु ब्रह्मा गुरु है, बिगिनिंग वह गुरु है। जो मिडल है वह गुरु है, जो अंत है वह गुरु है। लेकिन कब? जब मैं उसके ऊपर प्रकाश डालूंगा तब। तो मेरा जो अनुभव है यह सबसे बड़ा गुरु है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात पर ब्रह्म। उसको कॉन्शियस कौन प्रदान करता है? वह प्रकाश कौन? वो कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य। सारे अनुभवों को हम प्रकाशित करते हैं। अब इन्होंने कहा कि वो काल है,
ऑन व्हाट बेसिस? जहां विकार है वहां काल है, क्योंकि उसको मैं प्रकाशित करता हूं। ये मेरा अनुभव है, यहां विकार है। जब तक मैं उसे प्रकाशित नहीं करूंगा वहां कोई काल नहीं है, क्योंकि परिवर्तन हो गया, यह मेरा अनुभव है, इसलिए वहां काल है। यह मेरा अनुभव है। दूसरे का अनुभव क्या है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो मैं प्रकाशित करूंगा। मैं कौन हूं प्रकाशित करने वाला? मैं स्वयं वह प्रकाश हूं। लेकिन जो अंधकार में फंसा हुआ है उसको कैसे पता चलेगा? वो ब्लेम नहीं कर रहे हैं, वह सिर्फ आपको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। गीता का उद्देश्य आपको ये श्लोक बताना नहीं है। गीता का उद्देश्य है आप सोचो, स्टार्ट दैट चिंतन मनन, यह उद्देश्य है गीता का। इसलिए उन्होंने जो चीज सीधे सीधे बता सकते हैं नहीं बताते, वो टेढ़ी मेढ़ी करके बताते हैं। इसलिए फिर इतना टाइम हमको देना पड़ता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। भारत परंतप। हे अर्जुन, राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से संपूर्ण प्राणी संसार में मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। अब यह श्लोक जरा अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको पता चलेगा द्वंद्व मोहेन भारत। ये द्वंद्व क्या है? यह द्वंद्व है इस संसार का दूसरा नाम। यह संसार दो से बना हुआ है। यदि कोई गोरा हो तो मैं जानूंगा मैं काला हूं। यदि कोई अमीर हो तो मैं जानूंगा मैं गरीब हूं। यदि सारे समान है तो कैसे जानेंगे? सारे के सारे काले, हर इंसान इस जमीन पे काला है। तो आप गोरा कभी जानोगे? नहीं जान पाएंगे। परंतु ऐसा नहीं है, फिर संसार की निर्मिति ही नहीं हुई। संसार की निर्मिति होती है दो से, और इसमें विरोधाभास है इन दोनों में। दे आर अपोजिट टू ईच अदर। अमीर गरीब। यदि कोई गरीब नहीं हो तो आप अमीर नहीं हो सकते। यह सिर्फ तुलना तक, आपकी अमीरी तुलना तक है, तुलनात्मक है। हो सकता है वह गरीब अमीर से सुखी हो, वो बात अलग है, वो हम बात नहीं कर रहे अभी। परंतु दो सम है, टू सम, द्वंद्व। इन द्वंद्व का रूट है राग द्वेष दो। सम्मोह, जन्म मरण के चक्कर में फंसना, सुख दुख के चक्कर में फंसना, दो। और अर्जुन के नाम है दो, भारत और परंतप। अब इस पहले श्लोक में एक था, महत्वपूर्ण कौन था? वह एक था जिसे हम नहीं जानते, और इसमें दो है जिसे हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमको सबसे प्रिय ये दो है। हम इन दो की पूजा करते हैं, क्योंकि दो को जानने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब ऑटोमेटिक। और एक को जानना सबसे कठिन है,
नामुमकिन नहीं है। ये 1 और 2, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। 1 को जानना सबसे कठिन। ये दुनिया में यदि सबसे ज्यादा तप करना पड़ता है तो वो 1 के जानने के लिए। हाँ, जानने को आप 5 सेकंड में भी जान सकते हो, लेकिन अगर एवरेज निकाला जाए तो पहले जमाने में बचपन में ही यह शिक्षा दी जाती थी। तो बच्चों को फिर संसार में धक्का दिया जाता था, घुसो। जब बच्चे संसार में जाते थे तो उनको इन 2 का सामना करना पड़ता था, सुख और दुख, मान और अपमान, प्रॉफिट एंड लॉस, सोना और मिट्टी। इन 2 का जब वो सामना करते थे तो उनको अंदर से यह महसूस होता था कुछ तो गलत हुआ है। जब उनको यह महसूस होता था तो उनको तो बैकग्राउंड है, एजुकेशन है उनको, तो वो एनालिसिस करते थे बैठ के, क्यों दुख आया, सुख भी तो आया, क्यों दोनों आए। फिर उनको ज्ञान है, ज्ञान के आधार पर उन्होंने एनालिसिस किया। अब उनको ये पता है संसार में तो हमको जाना है, क्योंकि हम इस संसार में आए किस लिए, भागने के लिए। बहुत लोग संसार से दूर भागते हैं, ये है यहाँ मत जाओ मत जाओ मत जाओ। अरे मत जाओ क्या, तुम आए क्यों, पैदा ही क्यों हुए? तुम पैदा हुए क्योंकि तुमको इस संसार का अनुभव लेना था। अगर नहीं लोगे तो तुमको अब तो जाओगे, वापस आना पड़ेगा। वह जो आपका बैलेंस है उसको नील करना ही करना है। तो संसार इज इनएविटेबल, और संसार कोई बुरा नहीं है यदि आपके पास कला मौजूद है। तो ये बच्चे फिर बड़े होके इस संसार में ऐसे घूमते थे, सारी विपरीत परिस्थिति, और इनको कोई उसका असर नहीं। आज बारिश है, आने दो, भीग जाएंगे, नो प्रॉब्लम। आज बहुत कड़क धूप है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी स्किन काली होगी, हम बाद में उसको कर लेंगे ठंड में होके, कोई दिक्कत नहीं। आज प्रॉफिट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, जमा करके रख दो भाई, बुरे दिन भी आएंगे। आज लॉस हो गया, लॉस हो गया, कोई बात नहीं है ना, अपना बैलेंस निकालो उसको। आज सुख हो गया, डांस नहीं करना है, कोई पार्टी नहीं करनी है। दुख हो गया, अब करो पार्टी। क्या दुख में मैं खड़ा रह सकता हूं? सुख में तो सारे खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया है, सारा द्वंद्व 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 इसमें हाईलाइट किया है, ताकि हमारी बुद्धि को कुछ चालना मिले। यहां तक कि अर्जुन के नाम भी 2 डाल दिए उन्होंने। भारत, भारत कौन है? हमने उसको इंडियन कर दिया है, लेकिन भारत वो है, भा मतलब प्रकाश, ज्ञान प्रकाश। जो ज्ञान प्रकाश में पैदा हुआ है वो भारत है। हम अगर भारत है तो हमको यह ज्ञान अनिवार्य है। लेकिन हमने क्या किया, ज्ञान से भाग के हमने इंडियन बना दिया। इंडियन मतलब जो भटकने वाले होते हैं, इसलिए भटक रहे हैं। बाहर से ये ताकत आई, रूल करके चली गई, वो ताकत आई, लूट के चली गई, वो ताकत आई, यहां रह के आपको गुलाम बना लिया और आप बनते रहे। पैसिविटी, क्या करना है संसार में, क्या रखा है? हम तो पूजा पाठ करेंगे, हम तो अपने रिचुअल्स करेंगे, हम रोज भगवत गीता पढ़ते हैं, रोज। यह भारत का मतलब नहीं है, यह आपने अपने आप को इंडियन बना दिया है। और परंतप, शत्रु भाग जाए। शत्रु कौन है? ये हमारे अंदर की सारी बुराइयां हमारा शत्रु है। शत्रु जिसके नाम से कांपते हैं वो है परंतप। ऐसा अर्जुन था। कृष्ण भगवान, तू उसको पहचान, उसको आईना दिखाए, तू है कौन? तू भारत है, तू परंतप है, हमको कह रहे हैं।
खाली अर्जुन को नहीं, हम सबको। आइडेंटिफाई योर सेल्फ। यू हैव फॉरगॉटन हु यू आर। अब ये द्वंद्वों की निर्मिति कैसे होती है, यह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी यदि आपको साइंस समझ में आ गई तो आप अपने आप को क्लींस कर सकते हो अंदर से। लेकिन वो क्या है साइंस, वो हम अगली बार देखेंगे।